औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो बनाया था, हमने बताया था कि किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हम पेरेंटिंग के क्या लेसन ले सकते हैं, क्या सबक हमको मिलते हैं बहैसियत वालिदैन। इंशाअल्लाह हम आज उस पर बात करेंगे और वो एक सीरीज छोटी सी शुरू करने की कोशिश है। आज जिस पर हम बात करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बचपन का वाक़या है, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे, हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यूरियोसिटी थी, उनको एक तजस्सुस था और राह हक की तलाश थी कि सही खुदा या सही रब हमारा कौन है, और वो अपने रब की तलाश में थे। उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग थी, उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग हम कह सकते हैं, और वो क्वेश्चन करते थे। इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया और क्या बात हुई, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और सवाल ये है कि हम सीखते कैसे हैं। हाउ डिड वी लर्न। कोई भी चीज़ पढ़ाई जब हम करते हैं तो हम सीखते कैसे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक ये कि उस्ताद के ज़रिए सीखते हैं, उस्ताद कोई है, कोई टीचर है जो हमको पढ़ाता है, उसके ज़रिए से सीखते हैं। फिर ये कि हम बुक रीडिंग से सीखते हैं, किताब को पढ़ के सीखते हैं, हम किसी को कॉपी करके सीखते हैं, बच्चे हमको कॉपी करके सीखते हैं, हम किसी और को कॉपी करके सीखते हैं कुछ चीज़ें। कुछ हमारे तजुर्बात होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे सीखते हैं। हमारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कुछ मुशाहिदात जिसको हम कहते हैं, है ना, उससे हम सीखते हैं। और कुछ चीज़ें हम रिसर्च करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और उससे हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। तो दिस इज़ द वे वी लर्न। ये हमारे सीखने का तरीका है। मैं वही बात कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो क्रिटिकल थिंकर थे, उन्होंने जब अपने रब की तलाश करना शुरू किया कि ये दुनिया अलट पैसे तो नहीं बन गई, है ना, कोई इसका चलाने वाला होगा, कोई तो इसका मालिक होगा, कोई कारसाज होगा, कोई रब होगा। तो उन्होंने क्या देखा, एक दिन रात में सितारों को देखा, तो खुद से कहा कि काला हाज़ा रब भी, क्या ये मेरा रब है। लेकिन फिर जब सितारे दिन के उजाले में गायब हो गए तो कहा कि नहीं, मेरा रब तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो आया और चला गया। नेक्स्ट डे वो मून को ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा होता है, तजुर्बा होता है चांद के ऊपर कि ये चांद आया और चांद चला गया, तो रब तो मेरा ऐसा हो नहीं सकता है। तीसरे दिन जो है वो सूरज को देखते हैं, फिर सूरज से कहते हैं नहीं, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ही डिड रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी, एक तजस्सुस था, और उसकी बेस पे वो राह हक पर पहुंचे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, अक्सर और पेशतर बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं घर में किसी भी मामले में लेकर कि ये कैसे हो गया, ये कैसे है, या ये क्यों है। और बच्चों की ये खास जो एज है 3 साल से लेके 7-8 साल तक, इस एज में काफी सवाल बच्चे पूछते हैं। कभी आप उनको बाहर घूमने ले जाते हैं, कई नई जगहों पे लेके जाते हैं, कोई नई चीजें उनको मिलती है, तो हर चीज को देख के वो सवाल पूछते हैं। और कभी कभी पेरेंट्स, वैसे तो वालिदैन, हम सवाल से भागते हैं। तो हमको सवाल से भागना नहीं है। हम 2 काम कर सकते हैं। एक ये कि उसका स्ट्रेट सीधा सीधा जो जवाब है वो जवाब उसको हम दे दें। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के सवाल पे हम भी सवाल करें। मतलब बच्चे ने कुछ सवाल किया तो हम भी इसके सवाल पे कुछ सवाल करें, ताकि उसको किसी नतीजे पर पहुंचा सके, है ना। सवाल पूछने का मकसद ही ये होता है, जब बच्चा सवाल पूछ रहा है इसका मतलब बच्चा सीख रहा है। आप अगर बच्चे को चिढ़ के या किसी बात से आप बिजी हैं तो नाराज हो रहे हैं, या उसको मना करते हैं कि नहीं, आपको जवाब नहीं दूंगा अभी, या बाद में जवाब देता हूँ, या अम्मी से पूछ दो, या अम्मी कहती हैं अब्बा से पूछ लो, ऐसा ना करें। बल्कि आपको जवाब मालूम है तो बता दें, नहीं मालूम है तो वक्त मांग लें और बाद में उसका जवाब बच्चों को दें। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों से कम्युनिकेशन करना, उनसे बात करना, ये निहायत ही ज़रूरी है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, 10 साल से बड़े बच्चे हैं, आज हर कोई जो है मोबाइल में घुसा हुआ है, मतलब मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई आजकल कोई कर रहा है। तो बच्चों से ये कहिए कि व्हाई डोंट यू डू रिसर्च ऑन योरसेल्फ, कि ये ऐसा क्यों है। किसी भी सवाल, जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उसी सवाल को उनको सर्च करने लगाइए। इफ नॉट ऑन यूट्यूब और गूगल, हम उनको किताबों की दे सकते हैं, उनको डिक्शनरी ला के दे सकते हैं। इस तरह की दूसरे जो है वो इंसाइक्लोपीडियाज बच्चों के हाथ में दे सकते हैं, ताकि वो ज्योग्राफी, साइंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, चरिंद परिंद के बारे में, ये ज़मीन के बारे में जिस पे हम रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में, कहकशा के बारे में बच्चे सीखें। ये सारे इंसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल हैं मार्केट में। आप ये सब लेके बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी मैगजीन्स आती हैं जो बच्चों के लिए खास तौर पे आती है। उस मैगजीन्स को हमको सब्सक्राइब करना चाहिए और बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे खुद से उसको पढ़ लेंगे, हमको बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना है। तो ये छोटा सा मैसेज था कि रिसर्च से क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी बढ़ती है। रिसर्च करने से जो हमारे मुशाहिदात में इजाफा होता है। दिस इज हाउ वी लर्न। अपार्ट फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस, उस्ताद से, किताब से, मुशाहिदात से या कॉपी करके, रिसर्च इज द बिग एस्पेक्ट। अगर बच्चा आज रिसर्च करने वाला बन गया
دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اگر ریسرچ کا مادہ اس کے اندر آئے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں جو ہے وہ سروائیول اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آج ایک لیسن تھا کہ ریسرچ کا ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. ہمارے بچوں کے اندر بھی ہم کو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.